अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी में अगले 2 साल कैसे रहेंगे, अगले 3 साल कैसे रहेंगे और अगले 10 साल कैसे रहेंगे, इस पर होगी बात। मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि अभी थोड़ी ही देर पहले इस वक्त ईरान ने हमला किया है। ईरान ने एक ड्रोन्स की एक बड़ी तादाद भेजी है इसराइल की तरफ, हिम्मत पकड़ी है उसने। और इसराइल जो मुसलसल इस अपने गज़ा में खून खराबा कर रहा था और इस वक्त हज़ारों की तादाद में उसने बच्चों को और औरतों को और मुसलमानों को वहाँ कत्लेआम किया, जिसे जेनोसाइड कहते हैं, नस्ल कुशी की है। और ये बात आप जानते हैं कि इस वक्त ईरान काफ़ी दिन से ये बात चल रही थी। और बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उस वक्त एक जंगी कैफियत शुरू हो चुकी है और आगे क्या होता है अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह मुसलमानों के लिए बेहतर करे और मुसलमानों का राइज़ और मुसलमानों को बेदार करने की अल्लाह ताला तौफीक दे, उनको कामयाबी अता फरमाए। तो इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ और जब ये बात कर रहा हूँ कि प्रॉपर्टी अगले 10 साल कैसी रहेगी, अगले 5 साल कैसी रहेगी, तो इसका बहुत बड़ा ताल्लुक़ अब हो गया है। इस वक्त जो जंगी सूरत हाल है, हो सकता है कि ये मामला अभी पूरे ख़ित्ते में फैले और ना जाने आगे क्या सूरत हाल होती है, ये जंग कितनी बढ़ती है कितनी नहीं बढ़ती। और ये मामला जो है ना, अल्लाह ना करे कोई तीसरी आलमी जंग की तरफ ना जाए, अल्लाह ना करे, क्योंकि कत्ल और नुकसान तो इंसानों का ही है बहरहाल। तो इस वक्त मामला ये है कि ये जो जंग अभी छिड़ी है और इस वक्त जो हमला किया है ईरान ने, अब इसके जो असरात होंगे ज़ाहिर है कि वो पूरी दुनिया पे उसके असरात मुरतब होंगे। उसके असरात डॉलर्स पर भी होंगे, सोने पर भी होंगे और मईशत पर होंगे इस वक्त। और ओवरऑल जो है वो सिनेरियो चेंज हो सकता है। तो जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो इसमें सबसे अहम बात इस वक्त ये है कि इस वक्त आगे आने वाला वक्त बहुत डिपेंड करता है इस खित्ते की सूरत हाल के ऊपर। इससे हटकर जो मैंने सोचा है, जो मेरे नज़दीक जो नुकात हैं जिस पर मैं बात करूंगा कि प्रॉपर्टी को मैं किस तरह देख रहा हूं, तो इस वक्त आपको ये बताता चलूं कि जब हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं तो इस वक्त रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र चुके हैं पाकिस्तान में, और रमज़ान के बाद ईद भी खैरियत से गुज़र गई है, अल्लाह का शुक्र है। और अब ईद के बाद यकीनन कुछ गहमा गहमी जो है महसूस की जा रही है और लोग बता रहे हैं, हमारी भी टीम ने बताया है कि कॉल्स आना शुरू हुई हैं, लोगों ने पूछना पाछना शुरू किया है और लोगों ने प्रॉपर्टी के बारे में कुछ मेरे पास भी अब मैसेजेस आ रहे हैं और कॉल्स आ रही हैं। तो इसका अंदाज़ा ये हो रहा है कि ज़ाहिर है कि एक गैप के बाद ये तो होना था और साथ साथ हुकूमत के सेटल होने के बाद भी अब ये मामलात होने थे। तो गैर यकीनी कैफियत काफ़ी हद तक कम हुई है, जिसकी वजह से अब ज़ाहिर है कि माशी एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। साथ साथ ओवरऑल जो इंडिकेशंस हैं वो अच्छे हैं। इस वक्त मुल्क के लिए तरक्की के हवाले से इंडिकेशंस बेहतर हैं और ये इंडिकेशंस की वजूहात तो बहुत सारी मैं बताता रहा हूँ। साथ साथ इस वक्त एक फ़ंड का सिलसिला जो है अभी 5 अरब सऊदी अरब से और दीगर IMF की तरफ से और दीगर जो इस वक्त फाइनेंस है, फ़ंड है, वो पाकिस्तान में आ रहा है और जिसकी वजह से भी ज़ाहिर है कि अब सर्कुलेशन बढ़ेगी। और साथ साथ अब क्या होगा इसमें, बज़ाहिर तो इस वक्त सूरत कुछ बेहतर होगी मैं समझता हूँ। और आप जो लोग प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं उनके लिए भी इस वक्त सूरत बेहतर है और जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ मौक़े मिलेंगे, ख़रीद व फ़रोख्त बेहतर होगी मैं समझता हूँ। लेकिन इस वक्त एक बड़ा मसला वो ये है कि इस वक्त IMF ने टैक्सेस के हवाले से जो है वो सख्त किस्म के इक़दाम उठाए हैं और उसने ये कह दिया है कि इस वक्त जो है कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर वो अब सख्त पॉलिसी लेकर आ रहा है IMF। अब ज़ाहिर है कि IMF ही मुल्क को चला रहा है, मतलब जो मालियाती इदारे हैं जिन्होंने कर्ज़े दिए हैं अब वो उसको इसकी डायरेक्शंस वो दे रहे हैं और उनकी इंडिकेशंस पर बहुत से फ़ैसले, बहुत से मामलात हो रहे हैं।
तो इस वक्त IMF ने जो चीज़ें इस वक्त सामने पेश की हैं वो ये है कि IMF जो है वो अब हर चीज़ पे अब टैक्स लगाएगा, और उसमें बहुत बड़ा मामला प्रॉपर्टी के साथ है कि प्रॉपर्टी में भी वो अब हर जगह हर सेगमेंट पे जहाँ पे इंसान सोच नहीं सकता था वहाँ टैक्स लगाएगा। वैसे अब छोटे छोटी दुकानों पर टैक्स लगेगा। अब जो है चाहे बाल काटने वाला हो, चाहे वो ड्राई क्लीनर हो, चाहे जो ब्यूटी पार्लर वाला हो, चाहे पान वाला हो, हर एक को जो है टैक्स, जो जिनके पास फाइलें होती थी, जो प्राइवेट बिल्डर्स होते थे, जो स्टेट एजेंट काम कर रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टी की लेन देन कर रहे हैं इन्वेस्टर्स हैं, अब सबको डॉक्यूमेंट किया जाएगा और सबको जो है टैक्स देना होगा। कितना टैक्स होगा, क्या होगा, ये आगे मामला हो रहे हैं, लेकिन आगे होना ये है कि अब सब इस बात पे तैयार रहें कि उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा और किसी न किसी तरह टैक्स लिया जाएगा, और जिनकी भारी बड़ी प्रॉपर्टी है उनके ऊपर वो ज़्यादा टैक्स लागू किया जाएगा। इसी तरह ज़राअत के ऊपर और बहुत से ऐसे जिनको, ये बात तो इस हद तक सही है कि IMF ने बहुत सी जगह ऐसी निशानदेही की है जहाँ पे टैक्स नहीं लिया जाता था, और ये हमारे इदारों की कमज़ोरी है। इदारे ख़ुद चोर हैं, और इदारे ख़ुद जो है ना, चाहे FBR हो, चाहे इनकम टैक्स वाले हैं, ये ख़ुद रिश्वतखोर हैं, और हमारे यहाँ मुल्क में करप्शन ही बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से जो है ईमानदारी से वो चीज़ें कलेक्ट नहीं हो पाती हैं, नेचुरली जो है ना उसके रिज़ल्ट नहीं आ पाते। लेकिन बहरहाल एनी हाउ इन सब को डॉक्यूमेंट इसीलिए करने को कहा गया है। तो अब तो वो लोग जो कि अब डॉक्यूमेंट्स होने का फ़ायदा अभी होगा, लेकिन शुरू में एक खौफ तारी होगा। शायद डॉक्यूमेंट्स होने का फ़ायदा अगले 2, 4, 5 साल के बाद हो, कि जब जो प्रॉपर्टी के काम करने वाले हैं और बहुत से लोग हैं तो इनके फ़वाइद जो है वो बाद में होंगे। लेकिन इन तमाम इक़दामात की वजह से मैं ये महसूस करता हूँ कि एक खौफ का आलम होगा और एक खौफ तारी होगा, और थोड़ी सी अभी सूरत-हाल बेहतर आएगी, लेकिन जब जून शुरू हो जाएगा और जून से पहले ज़ाहिर है कि एक खौफ तारी होगा लोगों पर, और आगे जो है इसके असरात कुछ टाइम तक के रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त 2024 में प्रॉपर्टी के बहुत ज़्यादा कोई अच्छे इम्कानात नहीं है उठने के, लेकिन 2024 के बाद थोड़ा सा जो है जब मामला सेटल होने लगेंगे तो उस वक्त कुछ थोड़ी सी चीज़ें स्मूथ होने लग जाएंगी। लेकिन अगले 3 साल की अगर मैं बात करूं तो अगले 3 साल बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर्टी में कुछ अच्छा राइज आएगा, इसलिए कि लोगों ने इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की तरफ, यानी एक तो मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, लेकिन अब प्रॉपर्टीज़ से हटकर लोगों ने अब इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट शुरू की है। बैंक्स में लोगों ने पैसे डाले हैं, ज़ाहिर है कि अच्छा रिटर्न उनको मिल रहा है, सोने के बढ़ने के इम्कान बढ़ गए हैं, डॉलर्स है, सोने हैं, अनाज है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जहाँ पर लोग नहीं करते थे, लेकिन अब उन्होंने प्रॉपर्टी की सूरत-हाल देखते हुए अब उधर पैसा लगाया है। तो ये है कि इस वक्त IMF जो कर्ज़े दे रहा है, और इस कर्ज़ों के देने के बाद कुछ अरसे तक, कुछ टाइम तक एक नेचुरली जो है माशी सरगर्मियाँ स्लो होती हैं। उसकी वजह ये कि चेक एंड बैलेंस बढ़ जाता है। जब IMF या इस तरह की मालिया इदारे जो है ना वो रिलीज़ करते हैं फ़ंड्स, तो फिर वो उनका चेक एंड बैलेंस बढ़ जाता है, उसकी वजह से ग्रोथ सुस्त हो जाती है, रफ्तार जो कम हो जाती है, माशी सरगर्मियाँ कुछ कम होती हैं, ये असरात मुरतब होंगे। गो कि IMF ने ये भी कहा है कि हमें लॉन्ग टर्म प्लान किया जाए, यानी 6 से 7, 8 साल तक के हमें कुछ काम करने दिया जाए, और इस तरह का प्लान्स वो देना चाहता है। लेकिन हर गवर्नमेंट ये चाहती है कि अपने टेनवर में 4-5 साल का जो टेनवर है उसी के अंदर वो फ़ंड इस्तेमाल करे और अपने रिज़ल्ट दिखाए, अपने शो ऑफ़ करे, और उसके बाद वो क्या होगा आगे वो मामलात। अब ये मामलात अभी आगे क्या होता है, किस तरह सेटल होते हैं, लेकिन अगर ये लॉन्ग टाइम अगर ये अप्रूव हो जाते हैं उनके प्लान्स जो IMF चाहता है, तो फिर ये कि उसके असरात जो है ना वो देर में आएंगे, लेकिन देर पा आ सकते हैं। इन तमाम सूरत हाल की वजह से मैं समझता हूँ कि अगले 3 साल के बाद, यानी प्रॉपर्टी, यानी अभी जो है साल 1.5 साल में तो थोड़ी सी बेहतरी आएगी, लेकिन डिप करेगी, और ये डिप 3-4 साल तक रहेगी। और मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी और ये बात कही थी कि मुझे अंदेशा ये है कि इन तमाम सूरत हाल जो इस वक्त घिनौनी नज़र आ रही है,
और इसमें प्रॉपर्टी आज भी अच्छी नहीं है और आगे भी प्रॉपर्टी पे कोई अच्छे मैं असरात मुरतब होते हुए देख नहीं रहा हूँ। ये अलग बात है कि इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करती है, मालियाती इदारे क्या सपोर्ट देते हैं। अगर इकोनॉमिकल हालात बेहतर हो जाते हैं मुल्क में, इंडस्ट्रीज़ उड़ जाती हैं, एनर्जी और इस तरह की जो सपोर्ट है और सब्सिडी है अगर गवर्नमेंट दे देती है, तो वो सेक्टर जो कि हमारे यहाँ ठंडे हो गए थे, जिसमें इंडस्ट्रीज़ हैं और बहुत सी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं, वो अगर फ़ाल हो जाती हैं तो वो बात अलग है। लेकिन अगर वो फ़ाल नहीं होती तो फिर भी लोग प्रॉपर्टी की तरफ ही बिलाखिर बढ़ते हैं कि वो ज़्यादा उनको सेफ़ महसूस होता है। लेकिन इन तमाम सूरत हाल के ऊपर मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि 3-4 साल में ये डिप आएगा और काफ़ी ज़्यादा डिप आ सकता है। ज़ाहिर है कि जब मार्केट में प्रॉपर्टी रुक जाती है तो हर कोई चाहता है कि यार, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मजबूरी में बेच रहे होते हैं और चंद लोग के मजबूरी में बेचने की वजह से, चंद लोगों के वजह से ज़ाहिर है कि जब वो माल बिकता है तो मार्केट में बात पहुंच जाती है कि ये कम का बिका है। तो जब चीज़ें इस तरह होने लगती हैं तो फिर नेचुरली उसके असरात मुरतब होते हैं और सब जगह उसकी वजह से जो है प्राइस का फ़र्क पड़ जाता है और नीचे आती है। तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाला वक्त वो सही टाइम होगा बाइंग का। अभी बाइंग का टाइम मैं नहीं समझता, बाइंग का टाइम अगले 2-4 साल बाद ये आएगा और उस वक्त लोगों के लिए घर बनाना भी कुछ थोड़ी सहूलत हो सकती है घर बनाने की, और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का भी बेस्ट टाइम होगा। 5 साल के बाद मैं समझता हूँ कि एक अच्छा वक्त आने वाला है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह करे पाकिस्तान के, देखिए सारी वीडियो बनाते हुए सारी चीज़ें जानते ही जहन में रखें, सुनते हुए आप, कि ये सारे मामला जो है वो डिपेंड भी करते हैं कि पाकिस्तान किस नहज पे पहुंचता है, पाकिस्तान के हालात क्या होते हैं। इस पॉलिटिकल हालात बहुत अहम बात है क्योंकि हमारे पॉलिटिकल हालात बेहतर ना होने की वजह से मुल्क में तबाही हुई है। तो अल्लाह करे पॉलिटिकल हालात बेहतर हो जाए हमारे यहाँ और इकोनॉमिकल हालात भी अच्छे हो जाए तो फिर ये असरात उसी लिहाज से मुरतब हो सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि 5 साल ये मामला ऐसे ही चलते रहेंगे। 5-6 साल के बाद स्मूथ प्रॉपर्टी हो सकती है और प्रॉपर्टी के अच्छे दिन इंशाअल्लाह ताला आने शुरू हो जाएंगे। 4-6 साल बाद 7 साल के बाद वो वक्त बेहतर होगा इंशाअल्लाह ताला। उस वक्त प्रॉपर्टी की लेन देन, प्रॉपर्टी की ख़रीद व फ़रोख्त, प्रॉपर्टी में रिटर्न, प्रॉपर्टी में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। और ये बात ध्यान में रखेंगे, बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ है, तारीख़ ये बताती है कि प्रॉपर्टी का ताल्लुक़ बाज़ दफ़ा किसी सियासी हालात या माशी हालात या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से नहीं रहा है, बस एक साइकिल है। बाद दफ़ा ये भी होता है कि उसका कुछ नहीं पता होता इस साइकिल कब आ जाए। अंदाज़े होते हैं, अंदेशे होते हैं, अपनी जगह प्रेडिक्शंस होती हैं, लेकिन होता ये है कि बाद दफ़ा प्रॉपर्टी अचानक किसी वक्त भी बूम कर जाती है, किसी वक्त भी ग्रो करने लगती है और किसी वक्त मार्केट जो है वो चेंज हो जाती, उड़ जाती है। तो ये एक तारीख़ रही है पाकिस्तान में। लेकिन पिछले दिनों जो 2-4 सालों से मैं देख रहा हूँ कि ख़ास तौर पे 2 सालों के अंदर बहुत बुरा हाल हुआ है प्रॉपर्टी का, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में कम ही ऐसा हुआ है। तो मैं ये कहना ही चाह रहा हूँ कि अगले, मैं देख रहा हूँ कि 10 साल की अगर मैं बात करूँ तो अगले 10 साल में, अगले 4 साल इंशाअल्लाह कुछ बेहतरी आएगी और प्रॉपर्टी उस वक्त। तो आज भी अगर इस 5 सालों में जो इन्वेस्टमेंट मैं कह रहा हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि इन 5 सालों में बेहतर टाइम में बेहतर इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, बेहतर चीज़ ख़रीदते हैं, बेहतर चीज़ आप उठा लेते हैं जो कि आपको कम पैसों में मिल जाए, इनसे फ़ायदा उठा के, बट आपको उसकी होल्डिंग पावर आनी चाहिए। आपके अंदर होल्डिंग पावर हो तो उसका फ़ायदा जो है अगले 6-7 साल में, 8 साल में आपको वो मिल सकता है। तो अगले 10 सालों में मैं समझता हूँ कि प्रॉपर्टी इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगी वक्त और हालात के लिहाज से। लेकिन इन तमाम बातों का मकसद ये नहीं है कि प्रॉपर्टी का बिज़नेस ख़त्म हो गया है, प्रॉपर्टी में लेन देन, नेचुरली प्रॉपर्टी में लेन देन कभी ख़त्म नहीं होगी। जेन्युइन बायर्स हमेशा रहेगा, जेन्युइन सेलर हमेशा रहेगा, रेंट के मामला हो, कोई भी मामला हो, ये चीज़ें चलती रहेंगी और इससे मायूस नहीं होना चाहिए। इंसान जो है ना, इसी में बात दफ़ा उसको अपॉर्चुनिटी काम करने वालों को मिल जाती है, इन्वेस्टमेंट करने वालों को मिल जाती है इसी में अपॉर्चुनिटी। और बहुत से और भी लोग हैं जिनके प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, ख़रीद व फ़रोख्त, या घर बनाना चाहते हैं तो, और या प्लॉट लेके उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, या इस तरह की एक्टिविटीज़ में कंस्ट्रक्शन का काम है, बहुत अच्छा काम है कंस्ट्रक्शन में, उसमें मौक़े आ सकते हैं। क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन के हालात भी अभी कोई अच्छे नज़र नहीं आते, लेकिन बिल आखिर अगर गवर्नमेंट इसमें कोई एमनेस्टी दे देती है
कोई सहूलत और दे देना चाहिए, कंस्ट्रक्शन में कम से कम दे देना चाहिए, इसलिए कि कंस्ट्रक्शन एक ऐसी चीज़ है जिससे कई इंडस्ट्रीज चल रही हैं और पाकिस्तान में कई लोग जिनको एक बहुत बड़ी डिमांड जो है वो मकानात की है, घर की है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, ये मेरी गुफ्तगू थी बिखरी हुई, जिसमें मैंने कोशिश की कि अगले 10 साल में जो मैं समझता हूँ कि प्रॉपर्टी के हालात में देख रहा हूँ वो आपके सामने रहे। फिर आखिर में वही दुआ कि अल्लाह ताला मुसलमानों के लिए बेहतरी करे और मुसलमानों को कामयाब करे और मुसलमानों को तरक्की अता फ़रमाए और इसी तरह जो है पाकिस्तान को भी खुशहाली अता फ़रमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।